हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ैबुनिसा शेख और आप सभी का इस्तकबाल है। देखिए स्क्रीन पर एक एसएसटी का क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है, जो कि टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यह अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इसीलिए क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है ना। नागरिकता से संबंधित यानी कि शहरी, भारत के शहरी, तो किस आर्टिकल में मौजूद है इससे रिलेटेड। तो आर्टिकल, आपका आंसर सी रहेगा। आर्टिकल 5 to 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 में जो है शामिल है नागरिकता से संबंधित, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है इसमें शामिल है। तो हम देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे सारे आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ फर्स्ट दिया गया आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया है आपको द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब राज्य और उनके नाम, मतलब रियासत और उनके नाम वगैरह आर्टिकल 1 से 4 में दिए गए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 5 से 11, वो सिटीज़नशिप से रिलेटेड उसमें दिया गया है, नागरिकता से रिलेटेड दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 13 से 35, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना हमारे इंडिया का, वो यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 36 से 51, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कहा जाता है, वो इसमें दिया गया है आर्टिकल 36 से 51 में। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 13 से 35 में दिया गया है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 52 से 62, जो कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 62 में दिया गया है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 75 से 78 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड दिया गया है। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको ना क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या मौजूद है, या फिर को जो है मौजूदगी दी रहेगी और आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 75 से 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हम देखें। उसके बाद आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो हो सकता है टेट में भी पूछा जाए, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है 2017 के टेट में जो क्वेश्चन नहीं आए वो इस बार भी नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ अपडेट तो हुई होगी ना, कुछ ना कुछ नया सवाल, नया कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 167 में ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रेसिडेंट देख लिए, प्राइम मिनिस्टर देख लिए, अब ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल 167 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दिया गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल
324 में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड दिया गया है। देखिए इलेक्शन कमीशन ये जितने भी है ना सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 353 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 343। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं कौमी हंगामी हालत, ये आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ओके ये हो गया। आर्टिकल 356 में इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, मतलब स्टेट में प्रेसिडेंट के जो रूल्स है उससे रिलेटेड आर्टिकल 356 में दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रेसिडेंट कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देखिए यहाँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो था, ओके देखिए यहाँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 62 में दिया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। लेकिन रूल, प्रेसिडेंट का जो रूल है वो आर्टिकल 356 में दिया गया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दिया है और फाइनेंस कमीशन 280 में दिया है। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368, उसने दिया है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पावर ऑफ पार्लियामेंट इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके मैं पहले ही कह दिया था कि यहाँ जितना भी दिया गया है सब ये इम्पॉर्टेंट है और मेन है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 368 में दिया गया है। ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी चीज़ें जो है आपके समझ में आ गई होगी, आर्टिकल्स जो भी दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन करती हूँ कि कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड दिया गया है। तो वीडियो को देखिए, गौर कीजिए और कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।